प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 76। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 76 दक्षता, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना। सवाल नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, रेखा की लंबाई होती है निश्चित या अनिश्चित। तो रेखा की लंबाई होती है अनिश्चित। दूसरा है, रेखाखंड की लंबाई होती है, रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित। तीसरा, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वे रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी या समांतर। तो वे कहलाती हैं प्रतिच्छेदी। तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। चौथा है, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर होती है समान या असमान। तो होती है समान। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, नीचे दी गई आकृति में, अभी आकृति देखिए ABCDEF। तो ये दो त्रिभुज एक दूसरे को इस प्रकार से काट रहे हैं। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है बिंदुओं के नाम। तो अब यहाँ हम बिंदुओं के नाम लिखने हैं। A, B, C, D, E, F। दूसरा है रेखाखंडों के नाम। अब यहाँ हमें रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। AB, BC, AC, DE, EF, DF। ये हमने लिखे रेखाखंडों के नाम। अब हमें लिखना है तीसरा, समांतर रेखा युग्म। जो रेखा युग्म समांतर हैं, अब उनके नाम लिखने हैं। ऊपर आप देखिए AB का समांतर क्या है? AB का समांतर है DE। इसी प्रकार से BC का समांतर यहाँ क्या है? EF। तो ये समांतर हैं, समांतर युग्म है। हमने लिखा AB का DE, BC का EF और AC का AC का समांतर है यहाँ DF। समझ में आ गया? तो ये समांतर है, आप चित्र में देख लीजिए। ये बिंदु है ABCDEF और फिर हमने रेखाखंड लिखे तो AB, BC और AC। इसी प्रकार से DE, EF और DF ये हमने रेखाखंड लिखे। समांतर रेखा युग्म AB का DE, BC का EF और AC का DF, ये समांतर रेखा युग्म है। अब हमें और लिखना है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। चौथा है प्रतिच्छेदी रेखा युग्म, जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा युग्म लिखने हैं। अब AB का
प्रतिच्छेदी रेखा युग्म है। ए बी को आप कर दीजिए। ए बी को कौन कौन से काट रहे हैं? वह काट रहे हैं डी एफ और ए बी का, और भी आप लिख सकते हैं, एक तो हो गया डी एफ और ई एफ, ये दोनों ए बी के प्रतिच्छेदी रेखा युग्म है। इसी प्रकार से बी सी, बी सी का बताइए, बी सी को कौन काट रहे हैं? बी सी को डी एफ और डी ई, तो हम लिखेंगे बी सी का डी ई। बी सी हो गया। अब ए सी को कौन कौन काट रहे हैं? तो लिखेंगे ए सी को काट रहे हैं बी सी और ए सी को काट रहा है ई एफ, और ए सी को काट रहा है, हमने ए सी को काटने वाला लिख दिया, बी सी लिख दिया और ई एफ लिख दिया, तो डी ई भी काट रहा है। इसी प्रकार से ए बी को बी सी भी काट रहा है और बी सी को ए सी भी काट रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रतिच्छेदी, ये हमने जैसे लिख दिया ए सी का बी सी, तो बी सी ए सी, तो इसको आपको वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जो भी युग्म एक दूसरे को काट रहे हैं उनको हमें लिख देना है। समझ में आ गया? तो यानी जो रेखाएं एक दूसरे को काटें वे कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो विद्यार्थियों, ये हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 76 को समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका नियमित अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।